हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट की। जब भी मार्केट एकदम से छोटी सी वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, ठीक है, काफी सारे लोग जो है ना ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर। मार्केट ऊपर से फिर नीचे गिर जाता है या फिर नीचे से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो काफी सारे लोग जो है ना इस फेक ब्रेकआउट के चक्कर में फंस जाते हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं उसी चीज की कि आप कैसे बच सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में अगर आप काम करते हैं तो फेक ब्रेकआउट जो मार्केट के अंदर जो एकदम से एक छोटी सी वॉल्यूम से पैदा होते हैं ना, और उसका एक रिएक्शन मार्केट के अंदर क्या होता है ना, ये चीज आपको ना समझने वाली है। क्योंकि एक छोटी सी वॉल्यूम से मार्केट को जो है ना भगा दिया जाता है या फिर गिरा दिया जाता है, और फिर उसके बाद मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूवमेंट चालू होता है, ठीक है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं फेक ब्रेकआउट से। तो गाइस सबसे पहले ना आपको ये देखना होगा, जब भी मार्केट एकदम से 2 से 3 4 स्ट्राइक प्राइस चेंज करता है, ठीक है। जैसे मान लो बैंक निफ्टी जो है ना यहां पे थी, ठीक है, 43,700, और ये एकदम से 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर ये एकदम से 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर चली जाती है। जैसे मान लो 900 आ गई, ठीक है। इस तरीके से चलते चलते तो ये हो जाता है एक तरीके का फेक ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि गाइस ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है, काफी ज्यादा डाटा बना होता है, ठीक है। किसका? कॉल राइटर का, पुट राइटर का, ठीक है। तो वो पैसा लगा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, कभी भी एकदम से जो है ना डिमांड बिल्डअप हो जाती है। डिमांड जब आ जाती है, मार्केट एकदम से छोटी सी वॉल्यूम में भगता है। डिमांड कैसे आती है गाइस? देखो, अब किसी ने कोई भी स्टॉक खरीदा, मान लो आप बैंक निफ्टी में काम करते हो, ठीक है। आईसीआई बैंक के अंदर एकदम से जो है ना डिमांड आ गई, आईसीआई बैंक के अंदर, ठीक है। अब डिमांड आ गई तो क्या हुआ, आईसीआई बैंक एकदम से मूव कर गया ऊपर। अब आईसीआई बैंक बैंक निफ्टी का हिस्सा है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट आ गया उसकी वजह से। तो क्या होता है ना, ये एक होती है डिमांड जोन। इस डिमांड को ही आपको पकड़ना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस, ठीक है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे, ये देखिए, ये मैं एक सेशन दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये हमारा शुरुआत का सेशन है, ठीक है। 15 मिनट पहले मार्केट ऐसे खुली, ठीक है, और इतनी एकदम से 15 मिनट के अंदर मैंने आपको ये सिखाया है ना, अपने हर वीडियो में बताया कि गाइस 9:15, ठीक है, 9:15 से 15 मिनट आपको ना देने होंगे मार्केट को। करीब करीब 9:30 बजे के बाद जो है ना आप अपनी ट्रेड स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप देखिए यहां पे मार्केट ने एकदम से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक डिमांड बिल्डअप करी, और डिमांड बिल्डअप करने के बाद एकदम से सेल ऑफ मार्केट के अंदर। और देखिए कितना बड़ा सेल ऑफ है। तो इस चीज को आप कैसे पकड़ेंगे? तो गाइस इसको पकड़ने का ना सिंपल सा एक ही रीजन है, आपको देखने पड़ेंगे वो निफ्टी के 12 स्टॉक, ठीक है, जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक, हम ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं ना। तो गाइस पता क्या, डिमांड जो है ना यहां किसी भी एक स्टॉक को ना भगा दिया जाता है। अब जैसे क्या है, बैंकों में बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई, ठीक है, और कोटक महिंद्रा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। अब क्या होता है, जब भी कभी एकदम से बैंक निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर एक मूवमेंट हो रहा है तेज, ठीक है, वो एकदम से चाल बना रही है बड़ी तेजी से, ठीक है, और ये करीब इसने 15 मिनट के अंदर एक मूवमेंट बता दिया। और इसने क्या है, मान लो कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस है 40,000 है, ठीक है, बाजार, इसने 40,100 क्रॉस कर दिया एक कैंडल ने, ठीक है, मान लो, ठीक है, क्रॉस कर दिया। फिर इसने 40,200 क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो ना, ये एकदम से डिमांड आई, और एकदम से डिमांड क्या आई, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ना एक खरीदारी कर दी, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक एक साथ तो कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है। डिमांड आएगी, इनके अंदर से आती है। अब क्या हुआ, मार्केट जब भाग गई, अब जैसे ही डिमांड आई, मान लो जैसे ही डिमांड आई तो उसके साथ सप्लाई भी तो होनी चाहिए, बेचने वाला भी होना चाहिए। अब जैसे ही बेचने वाला एक्टिव होगा, ये वापस मार्केट जो है ना रिट्रेसमेंट ले लेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो डिमांड आती है ना बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर, या सप्लाई आती है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, बायर एंड सेलर, इसको आपको समझना पड़ेगा। सेलर ज्यादा है, ठीक है, सेलर ज्यादा है या फिर बायर ज्यादा है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये भी एक तरीके से सप्लाई डिमांड के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको ना ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सप्लाई और डिमांड इसी पे बनते हैं आपके फेक ब्रेकआउट, ठीक है। जो मार्केट फेक ब्रेकआउट पैदा करता है ना, वो इसी वजह से करता है, ठीक है। आप इसमें जो है ना पकड़े जाते हैं, इसमें जो है ना फंस जाते हैं। आपने क्या किया, यहां पे गए, एक मूवमेंट हुआ बाजार के अंदर, आपने क्या पोजीशन बना ली कॉल बाय की, ठीक है। अब मार्केट हल्का यहां तक गया, उसके बाद बाजार क्रैश नीचे, आप फंस जाते हैं। फिर उसको नीचे से एवरेज करने की सोचते हैं, ठीक है, सी पोजीशन ले रखिए, यहां पे आपको थोड़ा लॉस हो रहा है, आपने इसको एवरेज किया, लेकिन मार्केट फिर नीचे।
तो ये फेक ब्रेकआउट है ना एक छोटे से टाइम फ्रेम में आते हैं, छोटे से टाइम फ्रेम में, और ये टाइम फ्रेम होता है गाइस शुरुआत का, ठीक है, शुरुआत के ट्रेडिंग सेटअप होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये एक मूवमेंट हुआ, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप देखिए ये 10 बजे तक का ना ये एक मूवमेंट हो गया और उसके बाद मार्केट ना पूरा क्रैश कर गया ऊपर से नीचे, इसने अपना लो भी ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद ये डबल नीचे गिर गया, मतलब कितना हाई 900 का बनाने के बाद, 44,900 का हाई बनाने के बाद मार्केट बैंक निफ्टी ने जो है लो बनाया उस दिन का, वो ये था 44,400। सोचिए ऊपर से 500 पॉइंट का फॉल कर गई बैंक निफ्टी। तो ये क्या है, ये एक तरीके का ना फेक ब्रेकआउट है, एक छोटी सी वॉल्यूम के अंदर, एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट को भगाया गया, ठीक है। अब इसका आप कैलकुलेशन कैसे लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, ये सारी की सारी चीजें ना आपको गाइस ऑप्शन चेन के अंदर दिखती हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर अगर मूवमेंट नहीं हुआ, पैसा नहीं बदला, ऑप्शन चेन के अंदर कैसे पता चलेगा आपको गाइस। मैंने आपको सिखाया है अपने हर वीडियो के अंदर ऑप्शन चेन की कैलकुलेशन करना सिखाया है, हर वीडियो। और वैसे ही गाइस मैं डेली तो आपके लिए वीडियो बनाता ही हूं, ठीक है। ऑप्शन चेन तो मैं आपको डेली बताता हूं। अब जैसे आप ये देख पा रहे हैं, मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल लेता हूं, ठीक है। ये गाइस बैंक निफ्टी की हमारी ऑप्शन चेन है, ठीक है। आपको ना ये चेक करना पड़ेगा, जब भी कभी इस तरीके का मूवमेंट हो जाए, आप देख रहे हैं मार्केट एकदम से भाग गया एक छोटे से टाइम फ्रेम में, गाइस ये ना कोई भी टाइम हो सकता है। दिन भर में हमारी जो मार्केट है 6 साढ़े 6 घंटे खुलती है, 9:15 से लेके मान लीजिए 3:30 तक ओपन रहती है ना। अब इसके बीच में ना ये कभी भी एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, कभी भी एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, कभी भी एक सेल ऑफ हो सकता है, ठीक है। बस इसको पहचानना है, क्या मार्केट धीरे धीरे गया ऊपर, ठीक है, ये तो एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में एकदम से मूवमेंट आ गया, ठीक है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। इसका रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, किसी ने भी एकदम से खरीदारी कर दी या फिर किसी ने भी एकदम से सेलिंग कर दी, ठीक है, उसको काउंटर करने वाला या तो बायर नहीं है या तो फिर सेलर नहीं है, ठीक है। भाई मार्केट में दो ही तो लोग हैं काम करने वाले, एक बायर और एक सेलर। भाई काम तो हमारा निफ्टी के 50 स्टॉक में ही होगा ना, काम तो हमारा बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में ही होगा, काम तो हमारा फिन निफ्टी के 20 स्टॉक में ही होगा, ठीक है। यही तो मूवमेंट पैदा करेंगे। भाई फिन निफ्टी के अंदर क्या है, अधिकतर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जरा तेजी से मूवमेंट कर जाते हैं, है ना। तो आपको ना ये समझना पड़ेगा। इसी तरीके से ना बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी एक स्टॉक के अंदर मूवमेंट बनाया जाता है, चाहे फिर वो एसबीआई हो, ठीक है, चाहे फिर वो आईसीआई हो, ठीक है, चाहे फिर वो एचडीएफसी हो, चाहे फिर वो कोटक महिंद्रा हो, ठीक है। किसी के अंदर भी एक वॉल्यूम पैदा कर दी जाएगी और एकदम से एक मूवमेंट बनाया जाएगा। सारे के सारे स्टॉकों में एकदम से मूवमेंट नहीं होगा गाइस, सारों के सारे स्टॉकों में अगर मूवमेंट होगा ना तो एक ट्रेंडिंग बाजार बनेगा, वो इस तरीके से चलेगा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से चलेगा और इसी तरीके से वो नीचे गिरेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपका ट्रेंडिंग मार्केट होता है, इसमें आप कॉल बाय या पी बाय करके जा सकते हैं आराम से। लेकिन जब भी कोई सेटअप इस तरीके से बन जाए एकदम से खड़ा, तो ये एक फेक ब्रेकआउट होता है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके सेंटीमेंट के अंदर अगर आप फंस गए, ठीक है, तो आपके साथ ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके के मूवमेंट को पकड़ के पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं तुरंत, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जानते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है, इसके अंदर वो इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हैं। तो आपको ये उठाना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज आपको पता चलेगी ऑप्शन चेन से। ये आप देख रहे हैं गाइस, ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये, ठीक है। यहां पे आप देखिए ये जो है ना फाइनल ओआई है, फाइनल ओआई में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 24,62,681, ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। ये पुट साइड का ओआई है, ये कॉल साइड का ओआई था, ठीक है। अब यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है 19,33,907 और यहां पे 24,62,000, मतलब कितना फर्क गाइस, 5 लाख से ऊपर का फर्क है, 5 लाख ओपन इंटरेस्ट का फर्क है। अब यहां पे देख लीजिए वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम यहां पे क्या है, 5,44,16,738, यहां पे 5,38,20,749, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि कॉल राइटर है ना, वो मार्केट के अंदर ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। यही सिचुएशन जब मार्केट फेक ब्रेकआउट करती है ऊपर की साइड में या फिर नीचे के साइड में एक छोटे से टाइम फ्रेम में, दिन भर में किसी भी टाइम वो हो सकता है एकदम से मूवमेंट, तो वो एक फेक ब्रेकआउट होता है जो एकदम से मूवमेंट होता है, ठीक है। उसका रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो एक डिमांड जोन है या फिर वो एक सप्लाई जोन है,
इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। और ये चीज आपको दिखा देगी ऑप्शन चेन, ये चीज आपको दिखा देगा सेलर बायर की डिफिनेशन। जब आप डायरेक्ट 12 स्टॉकों पे जाकर सर्च करेंगे ना तो देखेंगे कि ये मूवमेंट पैदा किसने किया, तो आपको पता चलेगा बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी था या कोटक महिंद्रा बैंक था या आईसीआई था या एक्सिस था, एकदम से मूवमेंट होगा। ठीक है गाइस, वो 5 ही बैंक हैं जो इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर, वही बैंक निफ्टी को हिला सकते हैं अपने दम पर। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कॉल राइटर पुट राइटर, आप ये फेक ब्रेकआउट को पकड़ना चालू कर देंगे। ठीक है, आपके गाइस लॉसेस बच जाएंगे, लॉसेस नहीं होंगे कभी भी अगर आप ऑप्शन चेन की कैलकुलेशन करना चालू कर देंगे। ठीक है, आपको ये तो पता है ना, पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे लेके आता है। ठीक है, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके जाता है, कॉल बायर मार्केट को ऊपर लेके जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अंदर जो डाटा होता है वो सारा होता है सेलर का, क्योंकि गाइस सेलर मोटा पैसा लगा रहा है ना, तो ऑप्शन के अंदर जो डाटा है वो है सेलर का। ये आपको समझना पड़ेगा। मैं अपने सारे वीडियो के अंदर ये बताता हूं गाइस, जो मेरी ऑडियंस है जो मुझे देखती है, ठीक है, उनको तो ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है, लेकिन जो लोग नए आने वाले हैं, जो लोग नए लोग देखने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये चीजें होती हैं। ठीक है, मेरे को बतानी पड़ती है, क्योंकि नए लोग तभी तो जुड़ेंगे हमारे साथ जब उनको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी। तो गाइस इस तरीके से आपको ना फेक ब्रेकआउट को समझना है। ठीक है, ऑप्शन चेन आपको बता देगी कि ये जो मूवमेंट हुआ है बाजार के अंदर एकदम से, ठीक है, ये वाला जो मूवमेंट हुआ है एकदम से 10-15 मिनटों में, आधे घंटे में, ठीक है, ये एक फेक मूवमेंट है। ठीक है, और मार्केट को नीचे आना ही आना है। ठीक है, इसी तरीके के आप ना मूवमेंट को हर बार पकड़ेंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर चलाया गया मार्केट था, फिर उसके बाद पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट पैदा कर दिया। गाइस अब ये चीज ना आप वीकली भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीकली भी फॉलो कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस में जाएंगे, ठीक है, डेली बेसिस के चार्ट फ्रेम को देखेंगे या 1 आवर्स के चार्ट फ्रेम को देखेंगे, ठीक है, चाहे फिर आप किसी भी चार्ट फ्रेम को देखेंगे, तो इस तरीके के ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए गाइस, ये डेली बेसिस का चार्ट है हमारा। ठीक है, इस पे देखिए, इस पे भी जो है ना ये फेक ब्रेकआउट काफी अच्छे तरीके से बनते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है, ठीक है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट पैदा हो गई। ये कितने दिन चली? 5, 6, 7, 8, 9 दिन चली। ठीक है, फिर एक मूवमेंट हुआ, फिर एक रिट्रेसमेंट आ गई। ये कैसे पकड़ पाएंगे आप? ठीक है, फिर एक ये मूवमेंट चल रहा है, ये ट्रेंडिंग मूवमेंट है गाइस। ठीक है, ये ट्रेंडिंग मूवमेंट है। इसको पकड़ने के लिए ना आपको ना हर तरीके के चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा, आपको हर तरीके की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको 5 मिनट का चार्ट, भाई इंटरडे में अधिकतर लोग जो है ना 5 मिनट का चार्ट यूज करना पसंद करते हैं, तो आपको जो है ना गाइस ये सारी चीजें ना समझनी पड़ेगी। फेक ब्रेकआउट कब आता है? फेक ब्रेकआउट किसी भी टाइम आ सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट काफी बड़ा होता है। उस बड़े मूवमेंट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर आएगा। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, एक छोटे से टाइम फ्रेम में ना एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, और उसके बाद बाजार ने देखो यहां पे नीचे क्लोजिंग कर दी। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक मूवमेंट हो रहा है बड़ा इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो है एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसका रिट्रेसमेंट होना है, क्यों? क्योंकि ये खाली डिमांड ही डिमांड है। यहां पे खाली डिमांड आई है, ये खाली डिमांड जोन है। ठीक है, सप्लाई अभी यहां से चालू होगी, सप्लाई अब चालू होगी। जैसे सप्लाई चालू होगी मार्केट नीचे आना चालू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना गाइस बड़ा प्यारा है। ठीक है, ये काम कैसे करता है? ये काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। ठीक है, मैंने आपको ये चीजें सिखाई हैं। मार्केट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाता है। गाइस देखो, सबसे बड़ी बात है आपका पैसा बचाना। मार्केट में अगर आपका पैसा बचा रहेगा ना, तो आप इन ये जो फेक चीजें है ना इनसे बच जाओगे और इनका फायदा उठाना चालू करोगे और इनसे पैसे कमाना चालू करोगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको यही चीजें सिखाई है ना भाई। सपोर्ट से आपको पी बाय करना पड़ेगा। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया मार्केट के अंदर जो अब माहौल है, ठीक है, जो अब माहौल है उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और गाइस सॉरी, ये जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा था, ठीक है, ऊपर से आपकी पी की पोजीशन बनती है अगर आप एक बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस से आपकी जो है पी की पोजीशन बनेगी, यहां से आपकी पी की पोजीशन बनती है हर बार, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट से आपकी सी की पोजीशन बनती है अगर आप एक बायर हैं।
तो ये आपको जो है ना कॉन्सेप्ट पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना गाइस आपको देखनी पड़ेगी ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन में ही असली पैसा लगा हुआ है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी करते हैं, तो आपको ना ये ऑप्शन चेन देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन चेन की का जो डाटा है ना वो ही पैसा है। यही पैसा जो है मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट पैदा करने वाला है, अप एंड डाउन पैदा करने वाला है। यही पैसा जो है मार्केट के अंदर मूवमेंट पैदा करने वाला है, अपसाइड का या फिर डाउन साइड का, ठीक है। क्योंकि कॉल राइटर अगर ज्यादा है तो मूवमेंट डाउन साइड का होगा, ठीक है। पुट राइटर अगर ज्यादा है तो मूवमेंट पॉजिटिव साइड का होगा, है ना। तो ये पैसा जो है ना आपको डेली दिखाई देता है गाइस। आप बस खाली इस चीज को फॉलो करना चालू कर दीजिए। मैं इतना कहता हूं, शायद आपकी टाइम फ्रेमिंग मार्केट में जो एग्जिट और एंट्री है ना वो शायद आप सही ना ले पाओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह कहता, आप लॉस से बच जाएंगे, ठीक है। आपकी एग्जिट एंट्री शायद गलत टाइम पे हो सकती है, शायद आप उस मूवमेंट का पूरा फायदा ना उठा पाए, ठीक है। शायद आप उस पैसे को पूरी तरीके से मजबूती के साथ ना ले पाए, लेकिन आपको मैं ये कहता जो आपके लॉसेस है ना बाजार के अंदर वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। आपका जो मनी मैनेजमेंट है ना वो धीरे धीरे करके जो है ना स्किल वो आपके अंदर पैदा हो जाएगी। हमें क्या है ना, हमें मार्केट के अंदर ना एक माइंडसेट के साथ उतरना है, हमें चीजों को समझना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना गाइस, मार्केट के अंदर दो ही लोग हैं, एक है सेलर, ठीक है, एक है बायर, एक है सेलर, ठीक है। एक है डिमांड और एक है सप्लाई, ठीक है। इन दो चीजों पे ही खेल होना है सारा, इन दो ही चीजों पे खेल होना है। और खेल होगा कहां पे भाई? अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो निफ्टी के 50 स्टॉकों में खेल होगा, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में खेल होगा। अगर आप फिन निफ्टी में काम कर रहे हो तो उसके 20 स्टॉक में खेल होगा, ठीक है। अगर आप सेंसेक्स में काम कर रहे हो तो उसके 30 स्टॉक में खेल होगा, ठीक है। अगर आप मिड कैप में काम कर रहे हो तो उसके 100 स्टॉकों में खेल होगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं, आपको इनको देखना पड़ेगा, इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इनकी सेलर और बायर को समझना पड़ेगा। भाई यही मूवमेंट पैदा करेंगे आपके निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी तभी चलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी तभी चलेगा, फिर निफ्टी तभी चलेगा ऊपर, जब तक आप इनको नहीं समझोगे। तो कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। आपको ये समझना पड़ेगा, समझकर काम करना पड़ेगा। मैं आपको कहता अगर आप ये सारी चीजें समझना चालू कर गए ना, आपके लॉसेस एक हद तक बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ना आप एक प्रॉफिटेबल गाइस ट्रेडर ना बनना चालू कर देंगे, ठीक है। जिस दिन आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए ना गाइस, मैं बस खाली आपको इतना कहता, आपको पैसे बनाने से ना बाजार में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उसका सिंपल रीजन है और सिंपल उदाहरण ये है, मार्केट के सेंटीमेंट को आपको समझना। बाजार में आने वाला जो ट्रेंड है, ठीक है, वो पॉजिटिव साइड में है, वो डाउन साइड में। गाइस सिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो है ना मेरे डेली बेसिस वाले वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं उसके अंदर पूरा का पूरा एफआईस का कैलकुलेशन करता हूं, डीआईस का कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। मैं रिटेल इन्वेस्टर के पैसे तक को भी देख लेता हूं मार्केट के अंदर कि वो कहां पैसा लगा रहे हैं। मैं एचएनआई के पैसे को भी देख लेता हूं कि वो क्या कर रहे हैं। मैं क्रूड ऑयल का भी कैलकुलेशन करता हूं, मैं करेंसी का भी कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। मैं कैलकुलेशन गोल्ड सिल्वर का भी करता हूं, ठीक है। गाइस ये ना सारी की सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें ना कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। सारे के सारे बिजनेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको ये लगता है ना निफ्टी की जो 50 कंपनी है गाइस, ये निफ्टी की 50 कंपनियों के पास ही ना हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में करीब करीब $150 ट्रिलियन, मतलब 150 लाख करोड़ रुपए जो है ना इन्हीं के पास है। 150 लाख करोड़ खाली निफ्टी 50 के पास है और बाकी 5000 प्लस कंपनियां, 5K प्लस कंपनीज, ठीक है, उनके पास है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं कंपनियों की पेरेंट्स कंपनियां हैं वो बाकी सारी की सारी। भाई आप मान लो अगर निफ्टी की 50 कंपनियां हैं ना, उसमें अगर मारुति है, ठीक है, मारुति के अंदर लगने वाला एमआरएफ, ठीक है, मारुति के अंदर लगने वाला
जेके टायर, ठीक है, मारुति के अंदर यूज होने वाला वो गिलास, वो शीशा, वो इंडिकेटर, वो उसके पार्ट्स, वो उसकी चेचिस, ठीक है, वो स्टील, वो एल्युमिनियम, ठीक है। तो इनकी पेरेंट्स कंपनियां हैं वो सारी की सारी, ठीक है, वो जुड़ी हुई हैं किसी ना किसी तरीके से इन लार्ज कैप कंपनियों से, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा गाइस। अगर एक छोटी मजोली कंपनी है ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, कितनी सारे सेक्टर उसके साथ जुड़े हैं। अरे ऑयल मार्केटिंग कंपनी एनर्जी, एनर्जी से कितने सारे सेक्टर जुड़े हैं। एनर्जी का पूरा रोल है क्रूड ऑयल पे निर्भर है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और गाइस ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आपको आरबीआई की पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि जो आरबीआई की पॉलिसी है वो रेपो रेट, मतलब जो इस समय पहुंची हुई है ना 6.50, ये गाइस बहुत ज्यादा है। बैंकों के इस समय नंबर इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे क्यों आए, भाई मेरे को तो पता है। भाई बैंकों का जो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है ना, उसने पैसा बनाया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने हाई पे गया ना। चाहे फिर भाई निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सबने हाई मारा ना अपना। और म्यूचुअल फंड का पैसा इन्हीं लार्ज कैप कंपनियों में लगा पड़ा है। और ये म्यूचुअल फंड है कौन, बैंक है गाइस। बैंकों के पास सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो वो किसी ना किसी तरीके से ना वो पैसा शेयर बाजार के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। और इसी की वजह से बैंकों को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और वो प्रॉफिट की वजह से कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी को तो आपको समझना पड़ेगा। इकोनॉमी गाइस अगर आप नहीं समझेंगे ना, तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो है ना बड़ी खतरनाक है काम करने के लिए। ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत खतरनाक है ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। आपको पता है ना 90% बायर जो है ना मार्केट के अंदर लॉस खा रहा है। 90% बायर बाजार के अंदर लॉस खा रहा है। उसका रीजन यही है क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं करता, उसे पता ही नहीं है। निफ्टी के 50 स्टॉक चलाते हैं बाजार को, निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी को उसके 12 स्टॉक चलाते हैं, उनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर निफ्टी के 20 स्टॉक चलाते हैं, उनके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, ठीक है। उनका रिएक्शन को समझना पड़ेगा, पैसा तब देंगे। तो गाइस मैं तो आपको डेली वीडियो बनाता ही हूं एफआईडीआईस का, ठीक है। मैंने तो आपको हर एक चीज, हर एक डिटेल, मार्केट के अंदर होने वाला मूवमेंट, कितना मार्केट ऊपर, कितना मार्केट नीचे, मैंने आपको रेंज पकड़ना सिखाया बाजार की, कि मार्केट के अंदर एक रेंज होती है, ठीक है। उस रेंज के अकॉर्डिंग बाजार जो है ट्रेड करेगा। कभी भी लाइव सिचुएशन में चीजें चेंज होगी तभी मार्केट अपनी रेंज को तोड़ेगा। बस गाइस रेंज पकड़ लो, आपके प्रॉफिट डिसाइड हो जाएंगे पहले से ही। आपको पता होगा कि मार्केट इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, बस ये इसकी आखिरी रेंज है, ठीक है। आप प्रॉफिट बुक करके निकलिए। क्यों भाई, एक्सपायरी होती है। अगर आप वीकली ऑप्शन में काम करते हैं, खड़े खड़े पैसा खराब हो जाएगा तो आप क्यों रुकोगे, आपको एग्जिट करना पड़ेगा ना, आपको प्रॉफिट गेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको राइट टाइम पे एंट्री लेना मैंने सिखाया, जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया, मैंने आपको ऑप्शन चेन रेगुलर इतनी आसान कर दी अपने लोगों को सिखाना। तो गाइस ये सारे लॉजिक समझने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये गाइस उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग इस फेक ब्रेकआउट के अंदर फंस जाते हैं। एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर जो मार्केट को चलाया जाता है ना गाइस, यही सारे फेक ब्रेकआउट है। ये खाली एक डिमांड है, एक डिमांड को खड़ा कर दिया गया, उसके बाद सेलर आया, उसने मार्केट को डाउन कर दिया, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये नीचे के साइड में भी होता है और ये ऊपर के साइड, जैसे यहां से बाजार गिरा ना तो सप्लाई ज्यादा आ गई, एकदम से सेलर एक्टिव हो गए, ठीक है। फिर एकदम से बायर आ गए थोड़ा सा रुकने के बाद। तो ये चीज होती है, ये ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग ना बाजार के अंदर गाइस। ग्रॉस बाइंग और ग्रॉस सेलिंग, ग्रॉस सेलिंग ये चलती रहेगी। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इस ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग के अंदर ना इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है, आप सोच ही नहीं पाओगे। इतना मोटा पैसा, 1-1 लाख, 5-5 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना करते करते, सेल बाय सेल बाय सेल बाय करते करते, ठीक है। तो असली कॉन्सेप्ट ना यही है मार्केट का। मार्केट में अगर आप फेक ब्रेकआउट को समझ जाएंगे, ठीक है, आपके लॉसेस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। आप इन मूवमेंट को पकड़ना सीख जाएंगे, ठीक है। आपके लॉसेस बहुत जल्दी, बहुत तेजी से कम हो जाएंगे और आप इस पैसे को फायदा उठाना चालू कर दोगे, ठीक है। मान लो
ऑप्शन चेन के अंदर जो है ना गाइस सबसे मोटा पैसा लगा। ग्लोबल सेंटीमेंट भी जो है ना, ग्लोबल सेंटीमेंट भी ना उसके आगे वर्क नहीं करते, ठीक है, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है, मनी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मनी से ही मनी बनेगी आपकी, ठीक है। तो गाइस सोचकर समझकर काम कीजिएगा, ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। ग्लोबल सेंटीमेंट, अगर ऑप्शन चेन आपकी नहीं बदल दी है ना, ये ग्लोबल सेंटीमेंट ऑलरेडी हमारा मार्केट जो है ना प्री ओपन सेशन में ही प्लस खुल जाएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन चेन दिखा रही है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, भाई हमारा जो मार्केट मंडे ओपन होने वाला है, ठीक है, वो दिखा रही है ऑप्शन चेन की भाई पैसा जो लगा है नेगेटिव साइड में लगा हुआ है, ठीक है, कॉल राइटर ज्यादा है मार्केट के अंदर, लेकिन क्या है ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है। अब ये होगा क्या, मार्केट प्री ओपन सेशन में ही, प्री ओपन में ही ना मार्केट ऊपर खुल जाएगी। अब क्या आपका रोल है प्री ओपन सेशन में? नहीं है ना गाइस, आपका प्री ओपन मार्केट में तो रोल है नहीं। निफ्टी दिखा रहा है यहाँ पे 42 पॉइंट ऊपर, भाई निफ्टी अगर 42 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी खुलेगा, 200-250 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, 150 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। अब आपका इसमें तो रोल है नहीं, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये 9 बजे से लेके 9:05 तक का है। ये एक छोटा सा मूवमेंट है, छोटे से मूवमेंट में एक वॉलेटिलिटी पैदा हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने बोला देख लो 15 मिनट, ये मार्केट चली गई, ऑप्शन चेन देख लो, अगर ऑप्शन चेन नहीं बदली, ऑप्शन चेन का डाटा चेंज नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट ले लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा लगा है। किसका पैसा लगा है? कॉल राइटर का, ठीक है। तो पैसे से ही तो बाजार चलेगा ना। ये आपने देखा प्रीवियस डे, जो प्रीवियस डे मार्केट चला ना, ग्लोबल सेंटीमेंट सारे प्लस थे, क्या ये मार्केट को चला पाए ऊपर? ये देख लीजिए गाइस, मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग करी है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ग्लोबल सेंटीमेंट लाइव मार्केट में प्लस थे सारे, देखिए निफ्टी की क्लोजिंग 120 पॉइंट नेगेटिव, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 224 पॉइंट नेगेटिव, सीएनएस निफ्टी, फिन निफ्टी की क्लोजिंग 66 पॉइंट नेगेटिव। गाइस अगर एक टाइम देखेंगे तो ये 150 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी नेगेटिव थी, बैंक निफ्टी करीब करीब 500 पॉइंट के आसपास पहुंच चुकी थी, फिन निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट। तो गाइस ये पता क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था ऑप्शन चेन का पैसा। तो मैंने आपको यही तो सिखाया है, मेरे जो वायरल वीडियो ना गाइस आप देखिएगा, मैंने बोला था ग्लोबल सेंटीमेंट भी मार्केट को बचा नहीं पाएगा। एफआईडीआई जब पैसा छोड़ के जाते हैं ना बाजार के अंदर, क्योंकि गाइस आपका रोल नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, जो इंटरडे ट्रेडर है, पहले वो करते थे कैश मार्केट के अंदर काम, ठीक है, उनको क्या मिलता था? मार्जिन मिलता था, उनको मार्जिन मिलता था, ठीक है, उनको लीवरेज मिलती थी, उनको लीवरेज मिलती थी काम करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या था, स्टॉकों के अंदर काम करते थे, उनका पार्टिसिपेंट था, वो एफआईडीआई को काउंटर कर पाते थे। जब से लीवरेज ब्लॉक करी तो उनको दिखता है भाई 10,000 के 11,000 यहीं से बन सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी से, तो वो सारे के सारे कूद पड़े इधर, ठीक है, जैसे ही मार्जिन सेबी ने खत्म किए। तो बस वही एक दिक्कत थी, ये जो गेम था पूरा का पूरा एफआईडीआई के हाथ में चला गया, क्योंकि यही पैसा लगा रहे हैं कैश मार्केट में, ठीक है, और यही लोग आपके पैसे को देख रहे हैं, जो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में काम कर रहे हो ना, भाई उनको तो पैसे कमाने से मतलब है ना। कैश मार्केट में तो ये दो ही लोग पैसा लगा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर का, जो कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वही करते हैं, लेकिन डेली बेसिस में इंटरडे नहीं कर रहा ट्रेडर। ये तो गाइस 5% भी नहीं है, 5% भी इंटरडे नहीं कर रहा स्टॉकों के साथ कोई, स्टॉकों के साथ तो यही लोग खेल रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एफआईडीआई के पैसे को भी आपको डेली कैलकुलेट करना है। और गाइस मैं तो स्पेशल वीडियो लेके आता हूं एफआईडीआई का, क्योंकि भाई मेरे को तो पता है ना कि 90% जो ट्रेडर है ना इंटरडे, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कर रहा है, वो बाइंग कर रहा है, ठीक है, वो सेलिंग भी नहीं कर रहा। सेलिंग तो 5% लोग कर रहे हैं, और सेलिंग ये कर रहा है ये एफआई 100% ये पैसा बना रहा है एफआई, क्योंकि इसके लिए खुला पड़ा है ना पूरा का पूरा शेयर बाजार। तो गाइस देखकर समझकर काम कीजिएगा, इन सारी चीजों को फॉलो करना चालू कीजिए और फेक ब्रेकआउट को समझिए। ये एक छोटे से टाइम फ्रेम में आता है। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा ना, तो वो धीरे धीरे करके ऊपर या फिर नीचे गिरेगा, ठीक है, वो ट्रेंडिंग मार्केट होगा, ठीक है। जब भी कोई एक मूवमेंट एकदम से हो जाए ना डाउन में,
तो ये समझ लेना वो फेक ब्रेकआउट है। एकदम से जो हो जाए 10 से 15 मिनटों के अंदर, 20 मिनटों के या आधे घंटे के अंदर एकदम से स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस मार्केट बदल दे, तो वो एक फेक ब्रेकआउट है। पॉजिटिव साइड का, ऊपर की साइड का, वो डाउन साइड का, ये आपको समझना है, ठीक है। और इसको समझने के लिए ऑप्शन चेन जाके देख लीजिए। अगर ऑप्शन चेन बदल दी है तो मतलब मूवमेंट ट्रेंडिंग होने वाला है डाउन का या फिर अप साइड का। ओके गाइस, और गाइस मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मैं अपने चैनल पे एक वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है। ये रवि राजपूत पे, ये आज शाम को ही वीडियो आ जाएगा फिन निफ्टी के लिए, ठीक है। फिन निफ्टी के अंदर हम जैकपॉट कैसे मार सकते हैं, ठीक है, जैकपॉट कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर जो है ना मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है। और ये वीडियो गाइस अगर आपने देख लिया ना आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसमें जितने से जितना हो सकता है डाटा आपको बता दूं कि फिन निफ्टी में किस तरीके से कैसे हम एक जैकपॉट लेवल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे 10,000 लाख कैसे बन सकते हैं, हम कैसे एक स्विंग ट्रेड करके फिर निफ्टी के अंदर, चाहे हमको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करना हो, चाहे हमको सेम डे काम करना हो, और वो जैकपॉट कब निकलेंगे, वो सारी की सारी डिटेल जो है ना मैं इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं। कोशिश करूंगा ये वीडियो शाम के 8-9 बजे तक आपको जो है अवेलेबल हो जाए। लेकिन ये कौन से चैनल पे होगा गाइस, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा रवि राजपूत ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है। इस पे मात्र 6 ही वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने लेकिन इस पे गाइस ऑप्शन चेन का बिल्कुल हार्ड कैलकुलेशन कर दिया था, ठीक है। आप अगर ये वीडियो देखेंगे ना मजा आ जाएगा, ठीक। मैंने इस पे ऑपरेटर की चाल को पकड़ना ये वीडियो बना के रख दिया था, ठीक है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इस पे प्री ओपन सेशन वाले ही वीडियो लाता था, लेकिन मैंने प्री ओपन सेशन वाला वीडियो अपने चैनल पे कर दिया ऑप्शन मास्टर ट्रेडर पे। लेकिन जैकपॉट वाले वीडियो ना गाइस इसके ऊपर आएंगे, कैसे आप अपनी एक पेटी को 10 पेटी कर सकते हैं, ठीक है। अपने 1000 को 10,000 कर सकते हैं, 10,000 को लाख कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे करके एक टाइम फ्रेम मार्केट के अंदर यूज कर कर, ठीक है। बाजार की एक सटीक एनालिसिस कर कर, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को आप कैसे पकड़ सकते हो और इनके जैकपॉट लेवल हम कैसे निकालें, ठीक है। और मार्केट के अंदर हर होने वाली चाल को पॉजिटिव साइड में या फिर डाउन साइड में हम उसे कैसे पकड़े, ये सारी का सारा एनालिसिस आपको इस रवि राजपूत वाले चैनल पे मिल जाएगा। ओके गाइस, और मैं बस खाली गाइस एक चीज कहता, ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FIDIs का डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो FIDIs का वीडियो मैं ऑलरेडी बनाता ही हूं, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस पर डेली FIDIs का वीडियो आता है जैसे ही डाटा अपलोड होता है पूरा, ठीक है। हम लोग पूरी कैलकुलेशन कर देते हैं मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा। तो गाइस मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया है बाजार के अंदर, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बनाना सिखाया है मार्केट में। तो गाइस देखकर समझकर काम कीजिएगा, फेक ब्रेकआउट को समझ लीजिए, ठीक है। और अपने राइट एनालिसिस के साथ, ठीक है, हर एक चीज को फॉलो करते हुए पैसा बनाइए मार्केट के अंदर और लॉस से बचिए। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।